नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रिय दलित पंजाब में रहते हैं और पंजाब के भीतर गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा दलित हैं। लेकिन इसके बावजूद एक तबका दलितों में ऐसा है जो ठीक ठाक से लेकर बेहद के स्केल पर आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से तुलना करेंगी तो उसकी तुलना में पंजाब में दलितों ने राजनीति में अपना वर्चस्व कायम नहीं किया है और उसके अनेक कारण रहे होंगे कि क्यों नहीं किया है, मगर एक कमी ये रह जाती है कि हम अक्सर अपनी चुनावी रिपोर्टिंग में जो रिजर्व सीट है उसके भीतर की विविधता और अंतर्विरोध को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि उन सीटों पर कोई अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी या मुलायम सिंह यादव इस स्तर के नेता नहीं होते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि वो सिर्फ गिन लिए जाते हैं कि 70 से 80 लोकसभा की सीटें हैं और उनमें जाकर ये जीतेगी या उस पार्टी ने ये उम्मीदवार दिया है। पंजाब में दलित राजनीति की कामयाबी और उसकी नाकामी दोनों को समझना हो तो जालंधर सबसे अच्छा सेंटर है। ये उसका पूरा संकट को बताता है कि किस तरह से यहाँ का जो दलित है उसको पार्टियों ने रविदासीय समाज में, वाल्मीकि समाज में और बरार समाज में और कबीरपंथी जो अपने आप को भगत कहते हैं उन तमाम तरह के समाजों में बांट दिया है। दलित चेतना यहाँ पर अलग अलग सामुदायिक सांप्रदायिक चेतना में बटी हुई है और इसीलिए कभी भी यहाँ पर जो नेतृत्व है दलितों का कोई एक नेतृत्व नहीं है। और ख़ासकर से जब ये एहसास हुआ है कि हमें हिस्सेदारी नहीं मिली, हमारा भी 2 लाख वोट है दलितों के भीतर और सिर्फ रविदासियों को मिलता है टिकट, तो उसे जो चुनौती मिल रही है उसने पंजाब की दलित राजनीति को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। और यही हम आज देखेंगे अपने जालंधर के सफ़र में। ये कबीर संप्रदाय के लोगों का है जी, ज़्यादातर जिला है ना। हाँ, कबीर है। तो ये कितने साल में ये बना है या अभी बना है? नहीं, इसको तो 25 साल हो गए। 25 साल। डिफाइव है। और कौन लोग बनाए, नेता लोग बनवाए हैं या? नहीं, सबका इसमें कॉर्पोरेशन सारे लोगों ने मिलके इसमें अपना सभी पार्टी के लोगों ने किया हुआ है। सभी पार्टी के लोगों ने दिए हैं? सभी के। ये क्या है, पर्दे में क्यों रखा है आपने इसको? पर्दे में सुबह खोलते हैं इसको। अच्छा, जब कोई फंक्शन। ये कबीर साहब का नया कर्मकांड उनके नाम पर। काशी काबा एक है, एक राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु, बैठी कबीरा जी। कबीर के नाम पे आपने जो मंदिर बनाया है इतना बढ़िया है, और इस जगह पे कोई कम्युनिटी का दूसरा नहीं रहता, कोई रविदासी या कोई वाल्मीकि यहाँ नहीं रहता? नहीं, रहते हैं लोग। हाँ। लेकिन ज़्यादा जो तादाद है तो हमारी है। ज़्यादा आपकी तादाद? यहाँ कम से कम 50,000 वोट है। 50,000? 50,000 वो जो इस इलाके में MP का जो इलेक्शन है ना, डिसीजन मेकर यहाँ ही होता है। ये डिसीजन बिल्कुल यहाँ से जो डिसीजन होगा। जालंधर से नेरमोड़ को लगता हूँ। मैंने पूरे जालंधर की बात कर रहे हैं या जिस विधान भार्गव कैंप में 50,000 वोट है? बिल्कुल। तो यहीं जीत लेगा वो आदमी, MLA हो जाएगा यहाँ पे। वो तो है ही। MLA हम लोग बनाते हैं अपना, इसीलिए 3 बार आप लोग बनाते हैं। अलग अलग या एक ही पार्टी का? एक ही पार्टी का। एक ही हमारी बिरादरी का, क्योंकि बाकी पार्टियों ने हमें आज तक हमारा कोई कैंडिडेट
भगत बरादरी का नहीं दिया। किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। अच्छा, ठीक है ना। बीजेपी ने सीट दी। बीजेपी ने पहली बार, मगर जब से हमें भगत जी, हमारा भगत चूनीलाल जी खड़े होते हैं तो हम लोग सपोर्ट करते हैं सब लोग, और वो उनको इसलिए हर बार कि जिताते हैं। अगर कोई रविदासी होता तो आप सपोर्ट नहीं करते? नहीं, लेकिन जब हमारी सही कमेटी बात का की भी, है। जब हाँ। हमारी कमेटी का कोई आदमी आएगा हाँ। उसकी हम लोग ज़्यादा करेंगे फेवर, नेचुरली। बाकी अगर कोई रविदासिया भी आता है, कोई अच्छा है, जो समाज का काम करने वाला है, तो हम लोग उसकी हेल्प भी करेंगे। तो आप अपने आप को दलित में गिनते हैं या दलित में अलग अपना भगत में गिनते हैं? नहीं, तो दलित में ही हम लोग, नहीं, राजनीतिक रूप से राजनीति दलित में। हाँ, आप बात मेरी समझ नहीं रहे। अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि आपकी अगर एक पहचान होती सभी दलितों की, तो पंजाब की राजनीति कुछ और होती ना। आपका आज आप एक एमएलए पे इतना गदगद हैं 3 बार से, तो आपका मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है? वही तो हम कह रहे हैं ना कि जब तक कोई पार्टी अगर कोई टिकट देगी, हम लोग उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। जैसे आपको बताया कि यही इलाके की जो हमारी पॉपुलेशन है वो 50,000 वोट है। हाँ। पूरे जलंधर में हमारी नियर अबाउट 2 लाख के करीब है, 2 लाख के ऊपर 2 लाख से ऊपर ही है। तो 2 लाख वोट अगर एक बरादरी के है तो पार्टी को चाहिए कि इस बरादरी में भी एक कैंडिडेट होना चाहिए, और अगर कोई पार्टी अगर देती है हमें कैंडिडेट तो हम फुल उसकी सपोर्ट करेंगे, उसको हम आगे लेके आएंगे। पर आपको कमल साहब, आपको नहीं लगता कि पंजाब में 21% ही जट सिख हैं? जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो उन्हीं का नेतृत्व है, उन्हीं का नियंत्रण है, वो देती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लोगों ने कहा कि बीएसपी आई तो बीएसपी ने कहा कि हम देते थे, हम लेंगे, अपना हक लेंगे। क्यों फेल कर गई बीएसपी यहाँ पे? वो राज नहीं करना जानती, क्योंकि वो किसी से मिलती नहीं है। क्योंकि ये आजकल जो चल रहा है ना, जहाँ पार्टियां सभी मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं और इलेक्शन करती हैं, अलायंस नहीं करते? अलायंस नहीं करते वो। अच्छा, इसका इससे वो पंजाब में थोड़ा नुकसान हो गया। हाँ, ये था। अगर वो अलायंस करती तो थोड़ा आगे जाकर वो इसका नतीजा ये हुआ, पवन कुमार टिंडो जो है हाँ। वो बीएसपी से निकला है, ठीक है। अच्छा। वो आजकल इधर अकाली दल में आ गया है। हाँ, अकाली दल में आ गया तो वो सरवाइव कर रहा है, हाँ। तो दिख भी रहा है। हाँ। तो बीएसपी डाउन जा रही है। क्योंकि अगर वो किसी भी पार्टी से, अकाली या कांग्रेस से बीएसपी समझौता करती तो आज उसकी स्थिति कुछ दूसरी होती। कुछ और हो। हमारी तो यही मांग है, हमारी जलंधर में जो पॉपुलेशन है भगत बरादरी की, हमारा भी कैंडिडेट चाहे कांग्रेस हो चाहे पर 2 लाख आपका है, तो आप तो कह रहे हैं कि फिर तो 2 लाख उधर रविदासी होंगे, वो कहेंगे कि हमारे साथ नहीं, कुछ और भी तो उनको भी तो 2 पार्टियां की सीट मिली है, कांग्रेस की भी मिली है और अकाली दल की भी मिली है। तो ये सारे कम्युनिटी के हिसाब से लेंगे तो आपका तो वोट बढ़ जाएगा फिर। हमारा तो कम से कम 2,50,000 वोट है। नहीं, इस बार हम लोग बताएंगे, अगर इन्होंने किसी पार्टी ने हमें टिकट नहीं दी हाँ। तो इस बार 16 नंबर पे ही सबका लगेगा। अच्छा, जो भगत बरादरी का वोट है वो 16 नंबर को ही जाएगा, 16 नंबर क्या है? जिसमें कोई कैंडिडेट नहीं आता। नोटा। इसमें कोई पसंद नहीं। अगर किसी पार्टी ने भगत बिरादरी को नहीं दिया तो हम नोटा में दे देंगे। कोटा में देंगे। और ये बिरादरी सिस्टम में कैसे तय होता है? हम कैसे मान लें कि आप नोटा ये तो देंगे? पार्टी को और ये भी देखना चाहिए सारा। देखो, ये तो पार्टी को देखना, और कब से हमारी पार्टी डिमांड को है। देखना आइए, चाहिए। आइए, सारी आपकी डिमांड जरा है, सा ये बस्ती में बहुत, आइए। प्रधान है ना आप इस मंदिर? जी। आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश जी, मुझे एक बात बताइए कि आपने अभी कहा कि 2,50,000 भगत समुदाय, कबीर पंथ को मानने वाले लोगों का वोट है, है ना? हे भगवान, कहीं कबीर है तो उनको भी जरा सा टीवी चैनल ऑन कर दें, एनडीटीवी इंडिया देख रहे सब हो, जगह है ना? जो महापुरुष कि कबीर के जो समर्थक हैं वो वोट बैंक भी हैं। खैर, सॉरी कबीर जी। हाँ, तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैसे तय करेंगे कि सब जाके नोटा दे देगा 2,50,000? नहीं, क्योंकि हम सब में रोष है, हाँ, जितनी हमारी बरादरी है सब में रोष है कि तो आज तय तक आप- हमें क्यों रिस्पॉन्स नहीं मिला, जबकि क्यों हर बार रिस्पॉन्स हमारी नहीं मिला? डिमांड होती है कि हमारे बरादरी में भी एक कैंडिडेट होना चाहिए। रवि कहीं जी, पे मैं आपको किसी बता भी रहा पार्टी, कोई भी पार्टी दे हमें, हाँ। कोई कैंडिडेट दे, और जो पार्टी हमें कैंडिडेट देगी हम फुली उसकी सपोर्ट करेंगे। क्या ये अगर हमें इसलिए हुआ कैंडिडेट है? नहीं मिलेगा क्या तो ये दूरी इसलिए भी बनी है? मान लीजिए किसी पार्टी ने पहले रविदासी को दिया, है ना? तो क्या जो रविदासी का जो नेता बना, है ना, उसको आप लोगों ने शुरू में वोट दिया होगा, है ना? तो वो आया नहीं क्या आपके इलाके में, या आपका नेतृत्व नहीं किया? इतना खुल के नेतृत्व नहीं किया, नहीं किया वो अपने ही समुदाय के प्रति ठीक है, चला जो मनाने के लिए उसने थोड़ा बहुत कुछ किया है, हाँ, तो वो किया होगा, अदरवाइज उसने खुल के हमारे लिए काम नहीं किया। रवि जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारे 2 कैंडिडेट हैं भगत बरादरी के, जिन्होंने आम आदमी पार्टी में अप्लाई किया है, हाँ, ठीक है। अगर आम आदमी पार्टी भी हमारी कम्युनिटी को सीट नहीं देती, इसका मतलब हम आम आदमी से भी नीचे हैं, हम ये फील करेंगे।
तो आप आम आदमी पार्टी को भी देखते हैं कि वो वहाँ भी जो टिकट किसी भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से मिल जाए उसके हो जाएंगे आप लोग। बिल्कुल होगा। मतलब आप ये फर्क नहीं करेंगे कि सर भाई हमारे ये देखो बीजेपी है, इसकी ये नीति है, 65 ये ईयर हो गए। कांग्रेस है, ये इसकी नीति है, ये देखो आम मेरी आदमी बात पार्टी है, इसकी हम नीति तो है। कहते देखो हैं मेरी बात कांग्रेस सुनो, दे जो 65 ईयर सेंट्रल हो लेवल गए, की आज जो तक पार्टियां हैं वो सीट दे नहीं टिकट, MP की। हम तो उनसे डिमांड कर रहे हैं ना। क्या अगर करें वो नहीं 65 देंगे साल तो में? 65 साल में एक भी सीट नहीं मिली पूरे इंडिया में भगत बरादरी को, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, ना किसी और टिकट पार्टी ही नहीं दिया MP टिकट का। ही नहीं दिया। इवन MP तो एक तरफ रहा, MLA नहीं दिया। ये जलंधर का फर्स्ट टाइम है जब भगत चूनी लाल को हमने बीजेपी के तौर पे नहीं अपनी बरादरी के तौर पे एमएलए बनाया है। चुनीलाल को अपनी बिरादरी को, हाँ, हैं? बिरादरी के और वो तौर पे वोट चुनीलाल पड़ा। किसी ABCD किसी पार्टी से होते तो आप उन्हीं को वोट देते। हाँ हाँ, आज हमको कांग्रेस को वही कैंडिडेट देती है हमारी भगत बरादरी, हम उनको जिता आज देंगे। अगर आम आदमी पार्टी हमारे को सीट दे दे, हम जीत के दिखाएंगे। मैंने ये एक मैं आपके मकानों को देख के मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह के लोग रहते हैं, मतलब भगत बिरादरी के ही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल भगत तो बिरादरी ये के हैं, businessman सर्विसमैन हैं है, या सर्विसमैन है, नौकरियों में बिजनेसमैन गए? भी हैं। कुछ नौकरी पेशे वाले लोग हैं, नौकरी कुछ पेशे। ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग हैं जो स्पोर्ट्स का काम ये करते किसका है? हैं। ये स्पोर्ट्स का काम करते हैं, ये स्पोर्ट्स का काम मतलब बिजनेस करते हैं हाँ ना? बिजनेस करते हैं। हाँ, तो कुछ बिजनेस यहाँ पर आपकी कम्युनिटी में पैसे रुपए वाले भी लोग अब आ गए हैं, है बहुत ना? लोग हैं हमारे। अब आ गए हैं तो अब वो सोचते हैं कि उनका भी एक राजनीतिक नेतृत्व हाँ, होना होना चाहिए, चाहिए, होना टिकट चाहिए। मिलेगा तो हम खर्च करके बिल्कुल, जिता सकते हैं। बिल्कुल। इसी के लिए मैं आया था जानने के लिए। ये क्या है? ये है जी कम्युनिटी वाइज वोटर है यहाँ पे जलंधर के। ये जलंधर में ये कहाँ से निकाल के लाते हैं आप लोग ऐसा? पता नहीं यार, हमको ये एक जट सिख इतने हैं, है ना? पूरा जलंधर विधानसभा सीट है ना? और आठ इसमें धर्मी देखो, इतने हैं, वाल्मीकि इतने हैं, मजहबी सिख इतने हैं, ब्राह्मण, बनिया, खत्री, राजपूत, गुज्जर। देखिए भाई देश की राजनीति कैसे गिनी जाती है। नॉन जट सिख, सैनी सिख, कंबोज सिख, लुबना सिख, राय सिख, रामगढ़िया सिख और हमारी बिरादरी को किस तरह क्लियर विमुक्ति किया गया जाति, है, ये देखो जरा। मुस्लिम, इसमें है ही ये नहीं। क्या है? क्रिश्चियन को चेसियन, ठीक है, अदर्स। 20 प्रकार की जातियां आप लोगों ने निकाल रखी हैं। अब ये बताइए कि कोई इसमें आपकी बिरादरी भी नहीं है? हाँ, वो डालते नहीं, हमारा प्रभाव इतना बनता है कि उनको मालूम है कि अगर पंजाब में अगर 19 जगहों पर इनका एमएलए बनता है, इनका कोई एमपी चुना जाता है 1-2, तो ये तो हमारे से आगे हो जाएंगे। कांग्रेस ने आज तक दलित समझ के हमको आने ही नहीं दिया आगे। हम तो चाहते हैं कबीर पंथ की जो पहचान है हमें वो चाहिए। पर मेरा एक ही सवाल है कि इतने दलित अगर मिल जाएं तो आप एक विधायक की सीट मांग रहे हैं, एक सांसद की सीट मांग रहे हैं, अगर रविदास ही, वाल्मीकि और भगत बिरादरी मिल जाए तो पंजाब की राजनीति आपके हाथ में होगी। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये यूपी में हुआ है तो क्यों नहीं हो सकता? पार्टियों ने बटा हुआ है, पार्टियों ने बांटा हुआ है सभी। आप खुद ही बढ़ जा रहे हैं तो पार्टियां तो बांटेंगी नहीं। पार्टियां बांट चांस रही हैं। मिलता है, देखो, कोई पार्टी हमें चांस देती है हाँ। कि ये हमारी तरफ से ये कमल जी हैं, राजेश जी हैं, ये हमारे कैंडिडेट हैं, हाँ। तो हम दूसरी पार्टियों से बैठ के बात कर सकते हैं। दूसरी जातियां उनसे बात कर सकते हैं। अगर हमारी चोली में कुछ नहीं, हम क्या लेके जाएंगे किसी के आगे? जब आज रविदास हमारे- समाज को सारी आज टिकट हमारे मिल सामने जाएगी, हम हमें तो बीच में बता शामिल ही रहे नहीं हैं। करेंगे तो हम लोग किसके साथ आप करेंगे? ये एक इम्पोर्टेंट बात करें कि जो भी पार्टियां टिकट देती हैं ज्यादातर रविदास समाज को देती हैं, है ना? यहाँ पे और उनका कितना वोट है यहाँ पे? उनका है कोई 3.5 के करीब। 3.5 से आपसे 1 लाख ज्यादा है ना? और आपका मान लिया जाता कि आप तो दे ही देंगे जो भी नहीं करेगा। सर, ये 3.5 कैसे बना? हमारा बीच में काउंट किया हुआ हमारा है। दिया आपको डाटा कि उसमें ही मिक्स कर लेते हैं हाँ, हम तो लोग। ऐसे एक जातीय पहचान ऐसे- अपनी हाँ, पहचान नहीं, आ रही है ना? हमारी अलग कि पहचान आप है, कह रहे हैं कि उनकी अलग। आपकी गिनती भी रविदासियों में हो गई, इसको नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा यूपी में हुआ कि सारे दलित लोग मिल गए और उन्होंने एक राजनीति में फिर भी एक कामयाबी हासिल सर हम की। लोग वही तो आप रिपीट वही कर रहे हैं बार बार कि हम लोग भी मिलने को तैयार है। जब हमारा बंदा भी बीच में शामिल करे तभी तैयार होगे ना। वो देंगे जब तब ना, रविदास समाज है को ना? ही ले जाएंगे, आगे लेके जाएंगे तो भगत बिरादरी पीछे, जब तो हम लोग क्यों BSP साथ यहाँ में पर आई तो उसने भी क्या भगत बिरादरी के लोगों को टिकट नहीं दिया? नहीं दिया ना। वही तो कह रहे हैं कि हमारे बंदे भी बीच में शामिल करो, हम लोग तैयार हैं उनके साथ। हमारे तो पंजाब भगत बरादरी में इतना लीडर है, अगर कांग्रेस चाहे बीजेपी चाहे बीजेपी अगर उनका मुकाबला भी करवाती है तो रिजल्ट बढ़िया निकलता अभी है। ये 3 कैंडिडेट खड़े हैं ना जलंधर से, हाँ। वो कोटली खड़ा है, वो भी BSP है। BSP से रविदासिया। हाँ, रविदासिया। हाँ। वो जो कांग्रेस से खड़ा वो भी रविदासिया, और जो अकाली दल अकाली दल से से खड़ा वो खड़ा भी है रविदासिया। तो हम कहाँ जाए, हमें बताओ। तो आप नोटा पे वोट दोगे? आप लोग 2.5 लाख जहाँ वोट वोटा को- में देंगे, जहाँ आम आदमी पार्टी को देंगे, अगर सीट देगी तो। और अगर आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया तो? नहीं देती तो हम सारे इकट्ठा करके सलाह करेंगे ये क्या सारे करना है। आप मान लीजिए फैसला हो गया कि नोटा पे देना है, 16 नंबर पे देना है, तो रोज मंदिर से आप अनाउंस करेंगे? अनाउंस नहीं करेंगे, मीटिंग कॉल करेंगे ना, सबको बुलाएंगे, सब मंदिरों में अनाउंस हो जाएगा। अच्छा, किसी अच्छे घर वाले से मिला दीजिए।
यहाँ जो भार्गव कॉलोनी में कबीर मंदिर है, उसके चेयरमैन के हम घर आए हैं और जालंधर में कोई 18 कबीर मंदिर है, उनका अपना एक नेटवर्क है और इसके ज़रिए ये लोग अपना वोटिंग क्या करना है, किसको देना है तय करते हैं। मंदिर में सभा होती है। 60 से ज़्यादा मोहल्ले हैं जो दलित बस्तियों के हैं जालंधर में। मोहल्लों की पहचान इस तरह से। आइए, नमस्कार जी, आप चेयरमैन हैं? अच्छा, आपका नाम? सतीश। सतीश? हाँ, सतीश कुमार। सतीश कुमार, अच्छा। मैं यही जानना चाहता हूँ कि पिछले 65 सालों में भगत बिरादरी के इस मोहल्ले को अगर मैं सैंपल मानूं तो कुछ घर में लगता है कि बदलाव नहीं आया है ना? बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ लगता है कि बदलाव आया है। वो जो अपने पारंपरिक पेशा था उससे हट के लोग कोई बिजनेस में जा रहा है, कोई सर्विस में जा रहा है और उनके रहने का टेस्ट भी बदला। जैसे आपने घर बहुत अच्छा बनाया है, कि क्या कभी ऐसा होगा कि वही भगत जी मुख्यमंत्री बन जाएं? जिस भगत जी को आपको लगता है सुखबीर बादल के रहते हुए, नहीं वो तो नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के रहते हुए मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं वो तो नहीं बन सकते अभी। तो वो ख्वाब नहीं देखते आप लोग? जब आप इतना पूरी बिरादरी मिलकर एक एमएलए किसी को जिता सकते हैं किसी भी पार्टी के टिकट पे, वो ख्वाब क्यों नहीं देखते? नहीं देखते, पर पार्टी जैसे यहाँ अकाली दल है, जहाँ कांग्रेस है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का ही बनेगा। क्यों बनेगा उनका? भाई जब उनके पास वोट ही नहीं है, वोट आपके पास है तो आपका क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा हमारा, जब पार्टी समर्थन करेगी तो। अकेली बिरादरी के जो है ना वो नहीं बन सकता। एक हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि पंजाब में जहां देश में सबसे ज़्यादा दलित रहते हैं, वहां अगर आपको दलित राजनीति को समझना है तो आप जालंधर आइए, जो एक रिजर्व सीट है, और जालंधर के भीतर आकर देखिए कि जो बिरादरीवाद है यहाँ पर दलितों में जिस तरह से बंटवारा है, वो उनकी राजनीतिक चेतना एक उम्मीद जगाती है कि बहुत अच्छी बात है कि एक उत्थान है, लेकिन वही कहानी जो है उसके पतन का कारण भी है ना? कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक एमएलए चुन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक एमपी की दावेदारी कर सकते हैं, इसके आगे आपकी कहानी खत्म। बिल्कुल सही। ना कांग्रेस में ना बीजेपी में, है ना? इसके आगे आप चाहे 32% दलित हो यहाँ पे या 42% हो, देश में सबसे ज़्यादा हो, वो कुर्सी आपकी नहीं है। नहीं है ना? जबकि संख्या के हिसाब से वो कुर्सी आप लोगों की होनी चाहिए थी, दलित पहचान की। लेकिन जैसे ही अगर आप उसको बांटेंगे रविदासी में, वाल्मीकि में या फिर भगत में, तो कुर्सी तो नहीं मिलेगी, स्टूल मिलेगा। बिल्कुल सही बात है यार, स्टूल मिलेगा बैठने के लिए, है ना? और पार्टी ना बंटवारा कर देती है हमारे लोगों को। ये दलित बिरादरी है, जैसे कांग्रेस अब दे दी टिकट रविदासियों को, वो बोलेंगे कि ये दलित ये हमारे साथ ही हैं। दलितों को हमेशा इन्होंने लोगों ने बांट कर रखा है, इकट्ठे नहीं होने देते। आप क्यों नहीं हो जाते? हाँ जी, आप लोगों के पास इतना संसाधन है, क्यों नहीं हो जाते? नहीं कोशिश तो करते ही रहते हैं सब, ये इकट्ठे हैं सारे। रविदास, भगत बिरादरी, वाल्मीकि बिरादरी है तो दलित है तो इकट्ठे, पर पार्टी जो लेवल आता है ना। साहब का एक श्लोक है हाँ, कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, रुत आवे फल होए। तो जब हम लोग स्टार्ट ही नहीं करेंगे, गाड़ी पे बैठेंगे नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे? जैसे आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री के हम लोग ख्वाब देखते हैं कि नहीं देखते। जब हमारा कोई एमपी बनेगा, एमएलए अभी एक है, 2-4 और बनेंगे, 5 बनेंगे, कल को 10 बनेंगे, तो हम लोग क्यों नहीं ख्वाब देखेंगे? लेकिन हम लोग में से अगर सिर्फ अगर आप भगत बन के देखेंगे तब तो आप वो ख्वाब नहीं पूरा होगा। नहीं हम लोग पर्सनली भगत की बात नहीं कर रहे, एक दलित पहचान नहीं पूरा आएगी। दलित एक बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम लोग ये भी चाहते हैं कि कम से कम भगत भी भीतर की बीच में गैर बराबरी शामिल खत्म हो पहले दलितों के भीतर, है ना? दलितों की जो प्रतिनिधित्व की, तब जाकर वो असली एकता आएगी। असली एकता तभी आएगी जब सब समझा लोग आपकी मिलके चलेंगे, तब आएगी। पर आप लोगों की पहचान में भी कोई बदलाव आया क्या? अगर आप बाहर जाके, पहले होता होगा कि भार्गव कैंप से तो जरूर दलित होंगे, है ना, दुल्हाए होंगे, बिल्कुल। अब उसमें बदलाव आया है क्या? अब जैसे पंजाब के हालात बदले हैं, वैसे दलित को कोई इतना, पहले शूद्र बोलते थे भाई, ग्रेज करते थे, अब वो नहीं रहा। नहीं रहा। अब आप किसी के घर जाते हैं तो वो उसी तरह से इक्वल अब बराबरी के स्तर पर हाथ मिलाता है, सही, चाय नाश्ता अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के खिलाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो सिख भी खिलाता है। हाँ बिल्कुल। अब कोई ऐसा नहीं है। तो अलग अलग क्यों है फिर? वो तो देखो धर्म है, अलग अलग, कोई मानता है, कोई गुरुद्वारे को मानता है, कोई मंदिर को मानता है। ये तो जैसे जैसे अपनी आस्था है वैसे ही है।
वैसे वो कोई शूद्र वाली बात अब नहीं है। पंजाब में नहीं है। वैसे अभी भी हम जाते हैं यूपी बिहार में, वहाँ देखते हैं वहाँ भी बदलाव है, वहाँ भी उठने बैठने और खान पान के व्यवहार में बदलाव है। मैं नहीं कह रहा हूँ खत्म हो गया है, खत्म बदलाव है। उधर नहीं, खासकर ये नशे का आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं? इतना बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। नशे का हर बार आता है, यहाँ कैंप लगते हैं नशा छुड़ाओ ये वो। जब बेचने का थोड़ा काम था, थोड़ा प्रशासन ने सख्ती की हुई है, काफी कंट्रोल है अभी। देखो जरा आपके मंदिरों की क्या स्थिति है। 18 मंदिर के नेटवर्क से आप कितना लोगों को मैसेज देते हैं? कितना टाइम लगेगा मैसेज? आप लोग भी जैसे कम्युनिटी के नेता कहते हैं वैसे ही वोट देते हैं? हाँ जी सर, वैसे तो हमने मतलब कि आप पार्टी को वोट करनी थी सर, हाँ। मगर यहाँ तो पे यहाँ सर पर कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं है सर यहाँ से। तो आप कम्युनिटी के आधार पे क्यों वोट देते नहीं सर, कम्युनिटी के आधार पे थोड़ी ना वोट दे रहे हैं हम, तो हैं? देख रहे हैं सर। पर कोई वो अच्छे- लोग तो कह रहे हैं कि भाई हमारे 18 मंदिर हैं कबीर पंथ के, उनसे मीटिंग करेंगे, हमारे कम्युनिटी का कोई उम्मीदवार आएगा, चाहे आप हो, चाहे बाप हो, चाहे साफ हो, उसको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप भी इस राय से सहमत सर, हैं? इसमें हम नहीं है हम ऐसे। ऐसा नहीं सोचते। आप भगत होके भी ऐसा नहीं सोचते हैं नहीं कि सर, मैं भगत नहीं हूँ सर, एक्चुअली अच्छा। मैं बिहार से हूँ सर, यहाँ पे और आप? सर मैं भगत हूँ। आप भगत हैं? अच्छा, आपको फर्क पड़ेगा कि भगत देगा, भगत का उम्मीदवार को ही अगर कोई टिकट दे तो अभी वोट देंगे? नहीं सर, कोई भी हो अगर। कोई होगा। हाँ जी, अब बस करप्शन दूर होनी चाहिए सर। अच्छा, पर ये बताइए कि ये सोच आप में कैसे है? आपके सारे परिवार के लोग जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उनसे मैं बात कर रहा था तो वो यही कह रहे थे कि नहीं, हम सब भगत मिलके भगत की तरफ वोट देंगे। सर वैसे हमारी तो ऐसी सोच नहीं है। नहीं है? नहीं, मेरी बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है। हाँ। मेरी सोच है कि बस करप्शन दूर करने वाला होना चाहिए, तो हम उसको वोट करेंगे। चलिए, आपका नाम? सर गौरव। गौरव। तो हर जगह के युवाओं में एक बात नज़र आ रही है कि वो सब अपनी अपनी पहले की पीढ़ियों से बगावत कर रहे हैं। अगर उनके माँ बाप अकाली समर्थक हैं तो उनके बच्चे किसी और पार्टी को वोट देना चाहते हैं। अगर उनके माँ बाप कांग्रेस के समर्थक हैं तो उनके बच्चे किसी और को वोट देना चाहते हैं। तो ये एक बदलाव आ रहा है, कम्युनिटी का नेटवर्क टूट रहा है। शायद इस चुनाव में आपको पूरी तरह से ना दिखे, लेकिन चलते चलते एक और बात कह दूं कि एक सज्जन ने यहाँ पर कहा कि पहले ये सारी दलित बस्तियाँ कैंप के नाम से जानी जाती थीं, आजकल नगर के नाम से जानी जाती हैं, कबीर नगर, जेपी नगर। तो एक नगर एक नया पहचान है इन लोगों के साथ, और बदलाव बहुत आया है। राजनीति में अपने तरीके से दावेदारी हो रही है। तो हम इसी पहलू पे इस शहर जालंधर में और अलग अलग बस्तियों में जाएंगे और उसकी पड़ताल करते रहेंगे। तो आप देखते रहिए कि हिंदुस्तान की राजनीति जो है वो कैसे संप्रदाय समुदाय के आधार पर अभी भी ऐसा कई बार लगता है कि अपना आखिरी गढ़ बचाने का प्रयास कर रही है, पर वो बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। हालांकि इसका हमारे विषय से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी चलते चलते आपको बता रहा हूँ यहाँ पर हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी गाने मोबाइल में भरे जाते हैं। ये जालंधर है। पलायन ने हर जगह की प्रोफाइल को बदला है। अमृतसर के आसपास 25,000 बंगाली आ गए हैं, तो हर जगह कहीं यूपी के लोग हैं, कहीं बिहार के लोग हैं। अब भोजपुरी गाना भी इसका एक आइटम है यहाँ पे जालंधर के अब रविदासी समाज की कॉलोनी में आ गए हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ आने का मकसद ये जानना है कि इस कम्युनिटी में कितना बदलाव आया, इसकी जो राजनीतिक चेतना क्या है, इसकी आर्थिक शक्ति क्या है कि तमाम पार्टियां ज़्यादातर रविदासियों को ही टिकट देती है। ये देखिए, एक छोटा सा ये दरवाज़ा है पुराना, अब ये बदल गया है, ये नया दरवाज़ा आ गया है। देश नहीं बदला है, क्या बात करते हैं। और ये सब घर अच्छे होते गए। पहले ये सब यहाँ पर कैंप वगैरह था। हाँ, ये सब घर दीवार, आर्थिक समृद्धि आती है तो उसको अभिव्यक्त करने का पूरा जरिया भी बदल जाता है। तो सारे मकान देखे, ज़्यादातर जो मकान इस तरह से हुए पता चल जाता है कि किस तबके ने किस तरह से यहाँ पर बिजनेस किया है। और एक पूरा एक बिजनेस का भी एरिया है। सरकारी नौकरी से तो सिर्फ हुआ नहीं है, क्योंकि उस कल्चर ने ज़्यादा लोगों को आर्थिक समृद्धि दी है। तो हमें अपनी राजनीति में बिजनेस कल्चर को बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। आप क्या बिजनेस अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं तो एक म्यूजिक में हूँ, म्यूजिक म्यूजिक कंपोजर हूँ। म्यूजिक कंपोजर जी, है। अच्छा, सिंगर कितना
तो ज्यादातर रिलीजियस धार्मिक सब करता हूँ मैं। सब करते हैं? हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, सब रिलेशन मैं सब। थोड़ा सा एक बात आया था यहाँ जानने के लिए जी, कि जी। रिजर्व सीट है, दलित हाँ, हाँ, राजनीति का अपना एक गढ़ रहा है, बिल्कुल। लेकिन कहीं जाता हूँ तो कोई रविदासी है, कोई जी, जी, वाल्मीकि है, कोई सब भगत समाज है बिल्कुल ना? सारी है। तो सब एक दूसरे के खिलाफ हैं, सब एक साथ नहीं है। नहीं नहीं, खिलाफ तो थोड़ा राजनीति की वजह से है, वैसे इंटरली हम कोई भी ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे भगत समाज के लोग कहते हैं कि टिकट सबसे ज्यादा रविदासियों को ही मिलता है, जबकि संख्या वो उनकी सिर्फ है। क्योंकि ऐसा है कि जैसे उनका जो अब उनका है अपने कैंडिडेट्स रहते हैं, जैसे भगत साहब हैं या केपी साहब हैं, और एक अब टीनू साहब को दे दिए हमारे पे इलेक्शन को। लेकिन ये कि सब लोगों ने अपने अपने कुनबे बना के रखे हुए हैं ना, पक्के हैं उनके, अच्छा, तो उसकी वजह से इनको टिकट मिलता भी है, दिया भी जाता है। आप वोट देते हैं तो आपको फर्क पड़ता है कि आपका वोट किसी रविदासी को जाए? नहीं देखिए, मैं नहीं, इनमें रविदासी को जाना अलग चीज है, हाँ। लेकिन उसका हमें उतना फायदा भी नहीं होता कि हमारा कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। वही कैंडिडेट को मिलती है जो करोड़पति है, जो अरबपति है। हाँ। ये उस कैंडिडेट को कम मिलती है जो जमीन से उठ के आया, वो रविदासी मैं हूँ। हाँ। मुझे कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, हाँ। क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं वो कैंडिडेट बनूं। ठीक है ना, कैंडिडेट वही बनाया जाता है जिसके पास पैसा है, वो लगा सकता है। चंगा गल है जी, चंगा बिल्कुल जी, चंगी गल है। चंगी गल है, गल चंगी है, सॉरी आदमी बिल्कुल सर। थोड़ा थोड़ा पंजाबी भी सीख लेता हूँ नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप भोजपुरी जरूर पंजाबी सीखिए। सब आ जाए जो आता है। नहीं नहीं, जरूर हाँ, सीखिए। देखिए कि आपकी बस्ती में ये बात। इस तरह के अच्छे घर हैं, बिल्कुल दरवाजे है, हैं, है बिल्कुल ना? अच्छे। ये लोग देखिए, ये कुछ फैमिलियां बाहर गई हुई हैं, हाँ। अपनी मेहनत करके यहाँ से होके वहाँ मेहनत करते हैं। वहाँ पे भी लेबर ही है, वहाँ कौन सा कोई अफसर लगते हैं जाके? अच्छा, लेबर वहाँ पे भी लेबर ही करनी है। यहाँ वहाँ ये है कि हमारे यहाँ लेबर के उतने पैसे नहीं मिलते, तो वहाँ बाहर लेबर मतलब की विदेश चली गई। विदेश विदेश तो में। वहाँ से एक तरह से ये बदलाव बिल्कुल, आया। बिल्कुल। तो समाज में एक बदलाव यहाँ- तो आया है ना यहाँ कि अब वो हाँ, पहले समाज। वाली स्थिति नहीं है कि आप कैंप में रह रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे लोग कुछ हैं, कुछ हैं, बहुत सारे जरूर। हैं। ये जो भी आर्थिक तरक्की आई है जितनी भी, जी, जी। है ना, तो वो पंजाब की दलित राजनीति को क्यों नहीं प्रभावित करती है? क्यों दलित मुख्यमंत्री नहीं है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ। अगर मैं पर्सनली चाहूँ तो मैं खुद ये चाहता हूँ हम्म। कि जो एक इकट्ठता है ना, एक इकट्ठे होके काम करने का सिलसिला, हाँ। वो ही सबसे हमारी कमजोरी है हमारी जाति की। दलितों में दलितों में चाहे वो हम मतलब ऐसी समाज, उसमें चाहे भगत ले लो, वाल्मीकि ले लो, रविदासी ले लो, जितने भी सारे कुनबा है ना ये, तो इसकी एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक साथ नहीं है, सब ने बांट रखा है। अगर जिस दिन ये सारे लोग एक हो गए, उस दिन समझ लो हिंदुस्तान में दूसरी किसी भी आदमी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन पाएगा, सीएम तो बहुत छोटी चीज होगी। छोटी चीज। दलजीत हंसराज हंस तो नहीं है आप? नहीं नहीं, मैं हंस नहीं हूँ, मैं शिष्य हूँ उस अच्छा। कैंडिडेट में, लेकिन मैं हाँ। वो इलेक्शन में नहीं उनके साथ। दलजीत हैं? देखो देख आप तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गल मैं गरीब वाल्मीकि समाज की तरफ से यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे रहते हैं, पर ज्यादातर यहाँ पर रविदासी लोग हैं। नहीं, सारे मिक्स है, मिक्स है सब। ठीक है और आज सारे आप हाँ हाँ हाँ, हाँ जी थोड़ा सा है ना, हाँ जी पता ले रहे हैं वैसे। ये भी एक समस्या है पंजाब बहुत की, बड़ी। सबसे बड़ी समस्या है। आज पंजाब के ही की यहाँ का के तो- अखबार में खबर छपी है कि पाकिस्तानी तस्करों से मुकाबले के बाद 35 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। उससे भी ज्यादा। और किसी भी गली में जाइए तो लोग धीरे से आते हैं और कहते हैं जी साहब जी ये नशा वाला जरा दिखा दो, नशे वाली बात दिखा दो। पर वो समस्या कैसे आई है, इसके लिए जरूर बहस होनी चाहिए, राजनीति लेवल है ना? राजनीति उसमें भी राजनीति लेवल है। अगर लेकिन शराब बुरी पंजाब चीज की है, राजनीतिक चेतना का ये हिस्सा नहीं बनता है कि जिसपे पंजाब बहस कर रहा हो कि नशे को खत्म करके रहना है इस बिल्कुल चुनाव। बिल्कुल, ये तो मैं चाह रहा हूँ बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल एकदम नशा। पंजाब में दलित राजनीति और दलित चेतना की हालत अंबेडकर सेना की इस जीत की तरह हो गई है। जो जीप जो है, आप देख लीजिए कि इसकी हालत क्या है। यही हालत जो है पंजाब में दलित राजनीति की हो गई है। सब अपने अपने संप्रदाय समुदाय की बात करते हैं, राजनीतिक ताकत उसकी एकजुटता की बात नहीं करते। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी कितना एक तरफा है। आप दिल्ली से हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाइए और वहाँ के अखबारों को देखिए तो वो मुद्दा पूरा बदला हुआ नज़र आता है।
यहाँ देखिए एक खबर है कि डिविजनल कमिश्नर लद्दड़ की जेब में गए 1.25 करोड़ लौटाने का काम शुरू। ये जालंधर भास्कर है, इसकी पहली खबर है कि कोई डिविजनल कमिश्नर ने 1.25 करोड़ रुपए ले लिए थे। और यहाँ पर जालंधर की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। तो ये यहाँ पर एक विवाद चल रहा है कि कांग्रेस वाले ने आरोप लगाया है कि 3 अफसर 13 करोड़ रुपए खा गए। तो उसी तरह से यहाँ पर 2 साल बाद सड़कें बननी शुरू हुई तो मेयर सुनील ज्योति ने सड़कों की फ़ोटो फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप पर अपलोड की। अभी तक लोग शहर की टूटी सड़कों की फ़ोटो अपलोड कर रहे थे। बुधवार को नकोदर चौक से लेकर कबीर चौक तक, बस अड्डे के सतलुज चौक से बीएमसी चौक को जाने वाली सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। तो एक तरह से आरोप लग रहे हैं। मेयर कहते हैं कि सबूत दीजिए, आपको सबूत चाहिए तो सड़क पे खुद चलकर जालंधर की सड़कों पे खुद देख लीजिए। और भी देखिए कि ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इनकी जो दिनचर्या है इसमें क्या छपा है कि ये मंदिर में गए हैं, 2 डेरे में गए हैं और 6 नेताओं से इन्होंने मुलाकात की है। मैंने हमारी राजनीति जो है चाहे जितना भी दावा कर ले कि वो बदल रही है, इन नेताओं को आता ही यही है कि वो पहले जाएंगे ही मंदिर में, पहले जाएंगे ही डेरे में, चाहे वो अकाली हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और वो फिर एक तरह से वो आगे की राजनीति होती है। बाकी बातें तो मैनिफेस्टो में घोषित करने के लिए होती है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ दिखने नहीं चाहिए रोड के ऊपर की ठेका है। अभी भी जो ठेके हैं वो सिर्फ उसका जो अगर फ्रंट पे था तो उसको साइड में कर दिया है, दरवाजा बदल दिया, सिर्फ दरवाजा बदला है इन्होंने और कुछ नहीं किया। हाँ। हाई कोर्ट का जो आदेश था उसके अनुसार ये था कि जो लोकेशन है बिल्कुल पीछे होनी चाहिए, सामने नहीं आनी चाहिए। ये हाई कोर्ट का आदेश है कि हटाने ही नहीं है, नेशनल हाईवे से दिखाई भी नहीं देने चाहिए शराब के ठेके, है ना। आप कह रहे हैं जो सड़कों पे शराब के ठेके थे उनका दरवाजा पीछे की तरफ कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल साइड, बिल्कुल साथ ही में कर दिया। ठेके वहीं पर है, ठेके वहीं पर है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ अभी। आपका नाम? सेठ सतपाल मल। सेठ सतपाल मल। आइए सेठ साहब, ये धाम किसने बनाया है? ये अकाली ने भी, बीजेपी का भी उम्मीदवार रविदासी है, कांग्रेस का भी उम्मीदवार रविदासी है, बीएसपी का भी उम्मीदवार रविदासी है। ऐसा कैसे होता है? जी जी नहीं, वो कम्युनिटी ज़्यादा लोग हैं ना, जो रविदासी कम्युनिटी से लोग रखते हैं। समुदाय के लोग कहते हैं कि वो भी ज्यादा है। नहीं, भगत बरादरी जो है वो भी रविदासी कौम में आती है ना। अच्छा, भगत भी रविदासी कौम में आती है, पर वो कहते हैं कि हम अलग हैं। नहीं वो ऐसी बात नहीं। सियालकोटी है यहाँ पर, वो इसी में आते हैं, सब इसी में आते हैं ना, सब क्या सब इसी में गिन लिया जाता है। जी जी जी। पर मैं जिन लोगों से मिलकर आया वो कह रहे हैं कि हमें गिन लिया जाता है सब में, लेकिन हम आप में नहीं है, हम अलग हैं। नहीं जो जुलाहा कम्युनिटी है सर, जब शेड्यूल कास्ट का नाम आ जाता है तो सब शेड्यूल कास्टों में आते हैं ना, इसीलिए टिकट होता है। आप हैं मास्टर आदमी आप। नहीं ऐसी बात है सर। समझ रहा हूँ सर। यहाँ की दलित चेतना क्या है? रविदासी चेतना है या भगत चेतना है या वाल्मीकि चेतना है? नहीं, क्या सब चेतना है। रविदासी चेतना कुछ संख्या ज्यादा है, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ खास बात नहीं है। हम सभी एक ही हैं। दावेदारी आप एक कैसे हैं? आप एक नहीं है ना, जब आपके मंदिर अलग हैं और उनका पूजा पाठ का तरीका, तो आप एक कैसे हो? नहीं, वो एक तरीका एक ही है। उस हिसाब से तो वही वाली बात होगी, हम हिंदुस्तानी एक हैं। हम वो थोड़े ना निबंध थोड़ी लिख रहे हैं कि हम भारतीय क्या जी, 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 है कि नहीं। जी, जी। हम विशुद्ध चुनावी बात कर रहे हैं कि संख्या और समुदाय के आधार पे प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। जी है ना। जी। तो इसमें सब एक है, तो आपके जालंधर की हालत ऐसी क्यों? तो आप अपने बस पे अपनी संख्या के दम पे टिकट ले लेते हैं, राजनीतिक दलों से सुविधाएं ले लेते हैं, और शहर में इतनी हालत खराब वो क्यों नहीं लेते? राजनीतिक दलों को पकड़ नहीं रहा हूँ, मतलब आप नेताओं की बात कर रहे हैं, जो कम्युनिटी लीडर हैं, वो उनकी फिर आवाज उतनी क्यों नहीं होती? सर, उनको भी जेल नहीं पड़ा, टिकट उसका चेंज हो गया, उसका टिकट चेंज लोगों ने। शहर की बात कर रहा हूँ, टिकट तो आप चेंज करवा देते हैं। जी जी। एमपी सड़क बनवाता है शहर में। हाँ जी, एमपी सड़क बनवाता है, आप मुझे ये बता रहे हैं। नौ जो सड़कें होती हैं वो कौन बनाता है? कॉर्पोरेटर बनाता है, एमपी बनाता है, या कौन? 9 एमएलए उसके नीचे हैं। हाँ। उसके एमएलए के नीचे सारे कौंसलर आते हैं। सरकार किसकी है? सरकार अकालियों की है। सरकार ने तो सरकार को सड़क यहाँ बनानी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल बनाई नहीं बना ना। तो 9 विधायक कांग्रेस के यहाँ होते हुए भी सड़क नहीं बनी, अकाली दल की सरकार होते हुए भी नहीं बनी ना। तो फिर ये कम्युनिटी लीडरशिप का फायदा क्या है? जब आप सड़क नहीं बनाएंगे, जब आपके पास सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, तो फिर इसका फायदा क्या है? आपके कम्युनिटी लीडर होने का फायदा क्या है? हम तो लीडर, हम तो सेवादार, हम तो हल्ला उल्ला कर सकते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे, मैं यूं कर रहा हूँ तो मैं आपको जिम्मेदार नहीं बना रहा हूँ, मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ। हम तो कोशिश कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। शहर में आया 2 सड़कें टूटी मिली, अच्छी भी हैं,
पर आप चंडीगढ़ से अमृतसर की तरफ जाइए तो बहुत कहीं कहीं ऐसे खराब सड़कें हैं, मतलब वो बन रहा है, हाईवे बन रहा है। पहली बार मुझे लग रहा था कि टूटी हुई सड़कों के लिए टोल टैक्स दिया हम। जी 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 नहीं हमारी बहुत सड़कें जलंधर सिटी में बहुत बुरा हाल है, बहुत बड़ा है बहुत बुरा हाल है सड़कों का। शहरों के चारों तरफ जहाँ से भी आप आएंगे आप देखेंगे बुरा भ्रष्ट है, धूल उड़ रही, मिट्टी उड़ रही है, सभी ट्रैफिक बहुत जाम बुरा है। हाल है।